So in the previous session we have gone through conditional statements, looping statements, and then loop control statements in Java. And what new things have we learned over here? Nothing. काहीच नवीन नहीं, कुछ भी नया नहीं सीखा हमने। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें अपने सी प्रोग्रामिंग में जो हमने देखी थी, जो पढ़ी थी वहां पे सी, उसके बाद सी प्लस प्लस, वही सेम चीजें हमने यहाँ पे देखी है, वही सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं। इन शॉर्ट, जैसे हम पिछले कुछ लेक्चर से, एक्चुअली एक हफ्ता हो गया, हम फास्ट फास्ट ये चीजें, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कॉपी पेस्ट करके ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें एक्चुअली देखा जाए तो सभी हमने सी सी प्लस प्लस में जो पढ़ा था वही हो रहा है। देखो कुछ भी नहीं, ये खामखा इसमें हम टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। यस, दिस इज जस्ट लाइक वेस्टिंग आवर टाइम। एनीवेज, पॉइंट इज, ये फर्स्ट चैप्टर में बेसिक हिस्ट्री और ये पूरा हमने जो थ्योरी देखा, उसके बाद डेटा टाइप्स, ये भी पूरा ने वही सी सी प्लस प्लस के डेटा टाइप, कुछ भी नया नहीं देखा हमने। उसके बाद ऑपरेटर, ये तो कंप्लीटली प्योरली सी प्रोग्रामिंग, वही एग्जैक्ट सेम था, कुछ भी अलग नहीं। उसके बाद फिर से वही चल रहा है अपना सी प्रोग्रामिंग की तरह ही। क्या नया देख रहे हैं हम यहाँ पे? कुछ भी नया नहीं देख रहे। खामगा इतने दिन, एक हफ्ते से ऊपर हो गया टाइम, नो डाउट 49 प्रोग्राम्स भी हो गए, पर नया क्या सीखा हमने यहाँ पे? नया कुछ भी नहीं सीख रहे हम, बस वही अपनी पुरानी चीजें ब्रश अप की तरह अपने अपना ये सभी चीजें जो है एक रिवीजन की तरह अपना चलते जा रहे हैं। ओके, चलो इस पर से ये एक छोटा सा पॉइंट एक जो रह गया है इसको भी कवर कर लेते हैं, यानी खत्म। व्हाट खत्म? रिवीजन। वो यानी क्या है? नेक्स्ट थिंग दैट इज the continue statement. And what is this continue? The continue statement in Java programming works somewhat like the break statement. ब्रेक की तरह वर्क करता है, तो एक्चुअली ब्रेक की तरह नहीं, somewhat like break means ब्रेक कैसे अपने लूप एग्जीक्यूशन से एग्जिट करता है, कंटिन्यू एग्जिट नहीं करेगा, पर वो जो करंट एग्जीक्यूशन, करंट इटरेशन है उसको स्किप करता है, ये डिफरेंस है। हाँ, पर इससे भी हम लूप का एग्जीक्यूशन जो है, लूप में जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको हम कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समवॉट ब्रेक की तरह ही है ये। और ये आता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर ही आता है। ओके, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन, इट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस। यानी ये टर्मिनेट, एग्जिट करने के बजाय नेक्स्ट इटरेशन को भेज देता है, skipping any code in between. In short, see, in the for loop, the continue statement causes the increment decrement portion and conditional test of the loop to execute. यानी फॉर लूप में अगर कंटिन्यू यूज करोगे तो क्या होता है, वहां पे क्या होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट वहां पे डायरेक्टली वो लूप को एग्जीक्यूट करने के बजाय वहां से डायरेक्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को जाएगा और वहां से कंडीशन चेक को चले जाएगा। कंडीशन ट्रू रही तो आगे का इटरेशन, आगे का एग्जीक्यूशन फिर से फॉर लूप के अंदर चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली बाहर चले जाएगा। बट इन केस ऑफ ब्रेक व्हाट हैपेंस, ब्रेक क्या करता है, डायरेक्टली लूप के बाहर ही भेज देता है। ओके, वैसा ब्रेक करता था ये, ब्रेक ब्रेक नहीं करता, ये कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट, इन द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेस द प्रोग्राम कंट्रोल टू पास टू द कंडीशनल टेस्ट। व्हाइल डू व्हाइल लूप में ये क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कंडीशन टेस्ट के लिए भेजता है, क्योंकि वहां पे तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप बॉडी के अंदर ही होता है ना, तो कंटिन्यू डायरेक्ट ऊपर चले जाता है, वहां पे जाके कंडीशन चेक करेगा। डू व्हाइल में वो डायरेक्टली नीचे आएगा, नीचे आके कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो डू की तरफ ऊपर जाके फिर लूप बॉडी में आएगा। फिनिश। अरे क्या नया है इसमें? कुछ भी नया नहीं है, ये हमने जो सीखा था सी सीपीपी में वही सेम है। फिनिश। कंटिन्यू कीवर्ड, बस वो कीवर्ड ही उसका सिंटैक्स, वही उसका स्टेटमेंट है। इसका एक एग्जांपल, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल में क्या दिखाता हूं मैं यहाँ पे, विल प्रिंट ऑल दी इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। उसके लिए चलो हम VS कोड यूज कर रहे हैं। हाँ, VS कोड में अभी ये अपना पहले कल के प्रोग्राम में, कल का ब्रेक जो स्टेटमेंट था वो, अभी नया प्रोग्राम के लिए न्यू टेक्स्ट फाइल ले लो, यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज करके जावा लैंग्वेज सिलेक्ट कर दो, तो अपना ये VS कोड जावा की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पे क्या देना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट 1, और कंटिन्यू स्टेटमेंट में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एरे। और फिर उसके बाद यहाँ पे चलो यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें द कंटिन्यू स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया कंटिन्यूस वर्ड को,
डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाने के लिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर देते हैं। ओके, और फिर इसके बाद फिर से प्रिंट एफ कौन है, प्रिंट एफ नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ ले लो, ये चलेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या करता है, टेक्स्ट प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे चले जाता है। यानी उससे क्या होता है फायदा, हमें हर बार ये न्यू लाइन जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लाइन फीड कैरेक्टर जो दिया करते थे सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में इसकी जगह आ गया एंड एल, दैट इज आउटपुट मॉडिफायर भी कहा जाता है इसको, ये ऑपरेटर भी कहा जाता है, इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, कुछ कुछ जगह पे ऑब्जेक्ट करके भी दिया गया है। पॉइंट इज ये ऐसे हम जो यूज करते थे यहाँ पे उसके लिए जावा वालों ने डायरेक्टली फंक्शन ही दे दिया। ओके, और इस फंक्शन से फिर वो प्रिंट करके न्यू लाइन पे जाएगा, न्यू लाइन पे जाके वहां पे इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर, चलो ये दे दिया है, और ये क्या हो गया, हाँ, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। और फिर यहाँ पे फॉर लूप फॉर इंट नंबर इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन नंबर लेस देन और इज इक्वल टू 100 एंड इसके बाद प्लस प्लस नंबर, इसको इंक्रीमेंट करते हैं। और फिर यहाँ पे अभी इसको इफ कंडीशन देके फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन, इफ में नंबर मॉड बाय 2, हमें इवन नंबर्स चाहिए ना, हाँ, तो इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 1, हाँ इक्वल टू 0 चाहिए ना, इवन नंबर चाहिए, इक्वल टू 1 देने पे वो इवन ने ऑड नंबर प्रिंट करेगा, हमें प्रिंट नहीं करना है, तो क्या करना है, अगर इक्वल टू 1 आ गया तो कंटिन्यू करो, ये ऐसे किया, हाँ उल्टा कर दिया थोड़ा सा, कंटिन्यू यानी फिर यहाँ से कहा जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट होते ही, इंक्रीमेंट होने के बाद it will check for this condition and if then the condition is true again it will enter the loop body में आके यहाँ पे ये चेक करेगा whether the number that is given number is mod by 2 करने पे equal to 1 है क्या, और अगर है तो फिर से कंटिन्यू, नहीं है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट देना है, एलएन नहीं देना है, प्रिंट करके क्या है यहाँ पे स्पेस बार दे के हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट करना है, उस नंबर एनो नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, सेमीकोलन फिनिश। यानी इवन है तो नीचे आके प्रिंट होगा, ऑड है तो कंटिन्यू, यानी लूप बॉडी आगे की कंटिन्यू नहीं होगी, उसके बजाय वो स्किप करेगा एग्जीक्यूशन, उस इटरेशन को स्किप करके आगे के इटरेशन को चले जाएगा, डायरेक्टली इट विल गो टू द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एंड फ्रॉम देयर इट विल चेक फॉर द कंडीशन। समझ आ रहा है? सभी खत्म होने के बाद, फॉर लूप से बाहर आने के बाद, लास्टली थैंक यू, फिनिश, सेव क्या करना है, प्रोग्राम नंबर 50 प्रोग्राम भी हो गए अपनी इतनी जल्दी, फास्ट टाइपिंग किया ना मैंने उतना, नहीं डायरेक्ट तो डायरेक्ट नहीं, हाँ कौन है तू, नहीं बुगू कहा नहीं, तो कॉपी पेस्ट है, हे त्याला तर स्मार्टली मी रिप्रेझेंट करतोय, फास्ट टाइपिंग म्हणून, वही है वो, कंट्रोल वी से स्मार्ट टाइपिंग किया है मैंने, और ये नो डाउट कॉपी पेस्ट ही है, वो सभी अपना पुराना, ये सभी पुराने, इसको भी कॉपी पेस्ट करने आला तुम्हें, पण लोक सकाळ तोंडावर असं बोलालेत मला, म्हणून मी टाइप केलं, खावेगा उसमें टाइम जा रहा है तो अपना, तो इसलिए हम कॉपी पेस्ट करते जा रहे थे। ओके, एनीवेज, तो ये यहाँ पे मॉय काय झालं, हाँ जाओ, और ये फोल्डर में चले गए, नहीं म्हणले आता सर्टिफिकेट तुम्हाला देतोच मी, आता वाढ, वो सर्टिफिकेट को तंगाएंगे अभी इनको, हाँ, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल रन, ये देखो कंपाइल हो गया, रन भी हो गया, फ्रॉम 1 to 100 ऑल इवन नंबर्स आ गए, फिनिश। मैंने बस उसी सेम लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिया है, और उसमें स्पेस बार दिया, इसलिए वही आगे प्रिंट होते जा रहा है, प्रिंट एलएन दिया होता तो नीचे आता, पर वो बहुत ही नीचे चले आता है, इसलिए मैंने प्रिंट दे दिया। ओके, एनीवेज आ गया अपना आउटपुट रिजल्ट, समझ आ रहा है? आशीष कळाले का बाबा? यस सर। चलो, तो ये ऐसे हमने दे दिया है, इसको ये प्रोग्राम अपने नोट्स में प्लेस कर दिया है, एंड दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स ऑपरेशन। चलो इस पर से कुछ होमवर्क देता हूँ,
थोड़े कुछ प्रोग्राम होमवर्क को दे देते हैं। हाँ बस हो गए इतने। 51, 52, 53 क्या है, वही वो घिसे पीटे एग्जाम्पल सी प्रोग्रामिंग वाले, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। उसके बाद चेक फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट चेक वेदर द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जो दिया हुआ 3 डिजिट नंबर है उसके हर एक डिजिट का क्यूब करके, हर एक डिजिट के क्यूब क्यूब करके उस क्यूब वैल्यू का सम लेना है। और अगर ये सम इफ इट कम्स इक्वल टू द गिवन नंबर इटसेल्फ, यानी गोल 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 घूम के वो वही अगर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो उसका मतलब इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके नेक्स्ट 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 ऐसे और एक आर्मस्ट्रॉन्ग है 104 407 104 पर आ रहा है, 407 एक है। उसके बाद नेक्स्ट 54th एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन इंटीजर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेम है कि नहीं वो चेक करना है। अगर सेम है तो पैलिंड्रोम। हर एक सिंगल डिजिट नंबर पैलिंड्रोम होता ही है, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, लेफ्ट टू राइट रीड करो, राइट टू लेफ्ट रीड करो, एक ही आएगा। उसके बाद डबल डिजिट में दोनों सेम होने के बाद, नाही इनपुट शिकवलेच नाही, तू इनपुट कुठनं घ्यायला, तेच की कसं घेणार आहे, डायरेक्टली एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेअर करके उसको असाइन करना है। हाँ स्ट्रिंग नहीं इंटीजर ही लेना है ना, नंबर है ना वो, स्ट्रिंग कैसे लोगे उसको, हे कोण शिकवले मग, सोपं कसं जातं एकच कळालं। पॅलिंड्रॉम बोलायचं का तुम्हाला, यांनी आर्मस्ट्रॉंग विचाराला, तुम्ही पॅलिंड्रॉम सांगताय काय, हा काय हा, अरे आर्मस्ट्रॉंगच हो, आर्मस्ट्रॉंगला इंटीजरच घ्यायचंय, पॅलिंड्रॉम को अच्छा तुला पॅलिंड्रॉम विचारायचं, तू आर्मस्ट्रॉंगच विचारला ना, तो इंटीजर ही लेना है। और ये प्राजक्ता का जो है इसको स्ट्रिंग लेके नहीं, इंटीजर ही लेना है, और फिर स्ट्रिंग लेके नहीं सोपं नाही, ते चुकलंय ना, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, वो गलत है ना, वो गलत है। इंटीजर वैल्यू को पैलिंड्रोम चेक करना है, मैंने वहां पे दिया है क्या स्ट्रिंग करके, नहीं यहाँ पे लिखा है ना गिवन इंटीजर नंबर, लिखा है ना, फिर इंटीजर ही लेके करना है, चीटिंग नहीं करना है, इंटीजर लेके ही करना है, बरोबर की नाही ओम, कसलं करते पोरी ना, डेंजर झालेत भैया, टोप्यात घालतेत बघ असलं, म्हणजे हा बोल, हा आहे की, तेच तर आहे त्याच मॉडवालच, लूप मध्ये टाकायचं, हे ते कसं तसं करत सिंगल सिंगल डिजिट वेगळे करून मग त्याला घ्यायचं, तसंच आहे ते। एक मिनिट, हॅलो, तो पैलिंड्रोम क्या करना है, शॉर्टकट नहीं करना है, नंबर लेके इंटीजर लेके ही उसको लूप में डाल के वो मॉड वगैरह करके उसका एक सिंगल डिजिट बाहर निकाल के वगैरह वो वाले चीजें करना है। ओके पॉइंट इज ये सभी होमवर्क, एंड फिर इस पर से नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज नेस्टिंग ऑफ लूप्स। चलो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे, इंपॉर्टेंट तो है बट द पॉइंट इज वही पुराना है, कौन सा है पुराना, सी प्लस प्लस में जो हमने सीखा था वही है, फिर से कुछ अलग नहीं है, कुछ भी नहीं। चलो इसको भी झट से देख लेते हैं। और ये किस तरह वर्क करता है, ये मैं हर बार सी प्लस प्लस, जावा जावा यानी अभी पाइथन, सभी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी बैचेस में एक चीज बताता हूँ, ये अपने कैसे वर्क करता है, ज्योग्राफी की कौन सी कंसेप्ट है वो, सोलार सिस्टम, एग्जैक्टली करेक्ट, नेस्टिंग ऑफ लूप वर्क्स जस्ट लाइक सोलार सिस्टम, और एल्स उल्टा, सोलर सिस्टम वर्क्स लाइक नेस्टिंग ऑफ लूप। कैसे होता है, क्या होता है, अर्थ अर्थ जो है, या अर्थ ही नहीं, हर एक प्लैनेट जो है वो सन के आजू बाजू जो गोल पूरा घूमता है उसको क्या कहते हैं, रोटेशन, स्वतःभोवती गोल फिरत बसतो स्वतःलाच, दैट इज रोटेशन। रेवोल्यूशन है, दूसरे को गोल घूम रहा है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके रिवॉल्यूशन, सो रिवॉल्यूशन होता है ये बाहर आउटर लूप की तरफ, और वो होते समय वो खुद के अराउंड भी वो खुद घूम गोल 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 घूमता है, रोटेट होते रहता है, दैट इज इनर लूप, ऐसे होता है। तो इनर लूप में अर्थ अर्थ अपना जो है, अर्थ प्लैनेट जो है उसको कितना कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स है रोटेशन ला, हाँ तो वही तो एक दिन होता है ना, एग्जैक्टली करेक्ट, वो खुद के अराउंड जो घूमता है, फॉर दैट इट रिक्वायर्स 24 आवर्स ऑफ टाइम।
खुद के अराउंड घूमने के लिए 24 आवर्स 1 डे। पर ये ऐसे ऐसे कितने बार घूमता है सन के अराउंड पूरा एक चक्कर मारने के लिए 365.25 कितना आणला 365 364.25 ना हा 25 नाही आहे ते 45 आहे 4 आवर्स काय तर आहे ते 4 का 6 आवर्सच्या दरम्यान आहे म्हणून तर 4 इयर्स नंतर 1 डे बनतो ना ते 4 नाही 8 काय तर येतं हिशोब 6 4 25 666 पॉइंट येत आहे काय तर 2 नाहीये आवर्स मध्ये बघितलं तर 6 येत आहे हाँ डेज में 0.2 डे होता है 0.2 0.25 हाँ करेक्ट 25 करेक्ट वो ढाई दे यानी ढाई 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 करके वो एक दिन होता है 4 साल बाद आ गया अभी इस साल में लीप ईयर हाँ वही हम आवर्स में बोल रहे थे आवर्स में वो 6 आवर्स समथिंग मिनट्स ऐसा है वो एनीज कुठं ज्योग्राफीत घुसाला वहां नहीं जाना है ज्योग्राफी नहीं देखना है पॉइंट इज ये जो रोटेशन रेवोल्यूशन होता है ये जो प्लैनेट अपनी अर्थ अर्थ प्लैनेट सिस्टम सोलर सिस्टम जो वर्क करते हैं दैट इज जस्ट लाइक नेस्टिंग ऑफ लूप्स ओके तो वो वही यहाँ पे देखते हैं नेस्टेड लूप्स Java programming allows one loop inside another loop. This is known as nesting of loops. We can nest any loop inside any other loop. That is, a for loop can be nested inside another while, do while, or for each loop. So is the case with all other types of loops. यानी किसी भी लूप के अंदर किसी को भी आप ले सकते हो ये ऐसे इसका सिंटैक्स हो गया ये खामखाम थ्योरी दिए जा रहे हैं ना ये बहुत लेंदी हो गया ना अपना नोट्स ये एक्चुअली क्या हो गया गलती बताओ क्या ये कहाँ पे गलत गया बताओगे मैं पिछली बैच हमारी गलत हो गई थी क्या गलत हो गई थी वो पूरा एक ऑर्किड कॉलेज का ग्रुप था सभी 3rd ईयर वाले सभी वो 15-16 स्टूडेंट सभी डायरेक्ट जावा ज्वाइन हुए थे C++ अपने पास नहीं थे इसलिए उनको उनके लिए मैंने ये पिछले बैच में ये इतना थरोली इसलिए मैंने नोट्स उनको लिया था तुम्हाला उगाच रिपीट व्हायला आपले हे नोट्स ये देखो ये अगस्त की बैच में उनको लिया था काय करतो घेऊन उगाच ते नोट्स लेंदी होत चाललेत उगाच अननेसेसरीली प्रोग्राम्स और सिंटैक्स रखते हैं ये थ्योरी की क्या जरूरत है ये तो एग्जैक्ट सेम है अगर ये पता है अरे ये सेम पूरा सी प्रोग्रामिंग से उठाया मैंने उनको ही मैं खुद बता रहा हूँ उनके बैच को ये अगस्त की जो बैच थी ना उनके बैच के लिए मैंने पूरा सी से कॉपी पेस्ट किया था तुम्हारे अपने सी के नोट से कॉपी पेस्ट किया था क्योंकि वो स्टूडेंट सी बैच को नहीं थे ना अपने पास तो इसलिए उन्होंने बताया था सर अगर है तो वो वही कॉपी पेस्ट करके हमको दिखा दो हमारे पास रहने दो नोट्स तुम्हें क्या जरूरत है अपनी सी में देखो वो देखो अपनी सी की फाइल ओपन करिए उसमें यही है फिर क्यों वो खामखा हटा देते उसको क्या वैसे वो बात तो अलग है आप तो लिखने तो नहीं वाले कॉपी पेस्टच केलंय हे पण काढून टाकावं म्हणतो मी काय गरज आहे है ऐसे जरूरत तो है क्या अभी ये सोचो क्या ऐसे क्या होने वाला है गजनी गजनी होने वाला है भूलने वाले हो सी प्रोग्रामिंग क्यों अरे वो तो पता है बस फॉर ईच लूप एक ही नया है बाकी ये सभी पुरानी चीजें चल जाने दो अभी है तो है रहने दो वैसे भी ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया मैं सॉरी तुला जुनं दिलं होतं मी काढून घेतलो ना ऍक्सेस काढलं मी ते पहिल्यांदा चुकून मी ते या स्क्रीनवर जुने आहे ना तर ते आपली बॅच झाल्यावर तुला लगे मी हे दिलं होतं चुकून अभी ये आ गया ना जानेवारी 24 तुला मी केलं होतं ते सेंड केलं मग ब्राउझर बंद करताना आठवलं मी जुने नोट्स तुला शेअर केलं तर ते या स्क्रीनवर जुने ओपन असतात ना नोट्स एनीवेज ये पता है हाँ इसमें क्या है ये देखो लूप के अंदर लूप दिया है ओके एनी लूप कैन बी डिजाइन डिफाइंड इनसाइड एनी अदर लूप ओके नोट ऑन लूप नेस्टिंग इज दैट we can put any type of loop inside any other type of loop for example a for loop can be inside a while loop or vice versa कोई भी किसी के भी अंदर रह सकता है हो सकता है one more note while execution of nested loops whenever the outer loop is iterated once the inner loop iterates to the fullest that is till it exhausts यानी
बाहर का लूप एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके टाइम अंदर एक लूप है तो वो पूरा एग्जीक्यूट होके पूरा उसकी कंडीशन फॉल्स होने तक, पूरा एग्जॉस्ट होने तक वो चलते रहेगा। वो खत्म होने के बाद फिर से बाहर के लूप का इटरेशन, एक इटरेशन कंटिन्यू होगा, फिर बाहर का लूप सेकेंड इटरेशन में आएगा तो अंदर का लूप पूरा फिर से, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। ये अपनी अर्थ और जो है सन के अराउंड एक पूरी राउंड कंप्लीट होने के लिए जो 365 पॉइंट समथिंग डेज जो लगते हैं, 365 पकड़ लेते हैं फिलहाल, तो 365 डेज जो लगते हैं वो एक ही राउंड, एक इटरेशन हो रहा है, पर उस एक इटरेशन के दरम्यान वो खुद के अराउंड 365 टाइम्स घूम रहा है, 24 आवर 24 आवर 24 आवर 24 आवर। वही तो अपना कैलेंडर है ना, वही तो है कैलेंडर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वही होते जाता है। हाँ, जो कुछ काम का तो है ही नहीं। ये आज तक कैलेंडर सिस्टम समझ ही नहीं आए, उसके हिसाब से तो कुछ चलता भी नहीं है, ना एजुकेशन सिस्टम चल रही है, ना फाइनेंस सिस्टम चल रही है, ना कुछ भी चल रहा है उसके हिसाब से। अभी चल रहा है, अभी एजुकेशन सिस्टम उस हिसाब से कर रहे हैं, अभी वैसे हो रहा है कुछ। क्योंकि मेरे छोटा जो बेबी उसके एडमिशन के लिए मैंने पूछा था परसों एक बार, तो तब बताए 1 जनवरी से 31, नहीं तो हमारे टाइम 1 जून से, 1 जून ते हे असं होतं रे, 1 जून से जून टू मई 31 में वो था। और उसमें खामगा फिर ये था, आप तो एक एक का बर्थ ईयर होता था, नाइन तुम काय है आदित्य 2004, तो उसी टाइम 2005 वाले भी इसके साथ होते थे, जनवरी फेब्रुआरी के जो बॉर्न होते हैं, तो वो सब अलग था। अभी अब जैन टू डिसेंबर नाही शक्य। अरे मी माझ्या मुलीला ऍडमिशन घेतलं, ती सेकंड स्टँडर्ड आहे, कुठल्या झोला शाप शाळेत गेलाय की नाही, म्हणूनच मी तुम्हाला एलसी आणून दाखवा म्हणलोय, म्हणूनच मी माझ्या शाळेचं नाव सांगायचं बंद केलो बाहेर, सेंट जोसेफचा आहे मी। हा, मग तुमचे सुशांत सर केवी लावते, मी सेंट जोसेफ लावतो, संत जोसेफला। उच्च विचार, एग्जैक्टली करेक्ट, जाओ दे तेला कैलेंडर आग लगा, उससे बेटर प्रोग्राम देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये अपना नेस्टिंग ऑफ लूप, और इसमें क्या है, तो इसमें क्या है 50 कितना हो गया 4 6 50 फिफ्थ प्रोग्राम 55। और यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्लास नेस्टेड लूप 1, परत इथं फास्ट टायपिंग करावं म्हणलं, लोक डाऊट खायलेत आपल्यावर। तो काय अजून तोंडावर कसं बोलावलं तरी मला लय दुःख झालं मला ते ऐकून, म्हणून मग टाईप करालो मी, मग नाही तर काय सरळ तोंडावर म्हणाल कॉपी पेस्ट करता तुम्ही, यो असलं बोलल्यावर मग कसं वेळ, असं बोलल्यावर कसं मग बोलू दे बोलणारे, आपण कॉपी पेस्ट करू आणि हम अपना कॉपी पेस्ट करे, ए बहुत टाइम जाता है उसमें, नको बस सिंपल सिंपल सा एग्जांपल। चलो जल्दी से झट से इसको देख लेते, कहा गया यहाँ पे फिनिश फास्ट टाइपिंग एंड हियर नेस्टेड नेस्टिंग ऑफ लूप्स। और इसके अंदर क्या किया देखो, फॉर लूप में 1 से 5, सेकेंड इस फॉर के अंदर दूसरा एक फॉर लिया है, बाहर वाले फॉर में आउट नाम से एक वेरिएबल लिया है, अंदर वाले फॉर में इन नाम से दूसरा वेरिएबल ले लिया, ये भी लूप 1 से 5 तक ही जाएगा। पॉइंट इज यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, आउट और इन, ये दोनों वेरिएबल्स की दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, तो प्रिंट क्या होगा 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5। फिर बाहर का फॉर लूप इटरेट होगा, फिर बाहर से ये आउट की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 होने के बाद फिर अंदर फिर से 1 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5, और फिर अंदर ये 6 हो गया, अंदर का फॉर लूप फिर फिनिश, फिर से बाहर जाएगा, बाहर जाके आउट इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, 3 होने के बाद ये फिर से 1 से स्टार्ट होगा, 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 4:1 4:2 4:5 तक, बाद में 5:1 से लेके 5:5, और फिर अंदर का फॉर लूप एग्जिट, बाहर का भी एग्जिट, बाहर का क्यों, क्योंकि वो भी आउट की वैल्यू 5 के बजाय 6 हो जाएगी, 6 होने के बाद बाहर, थैंक यू फिनिश। चलो ये वही अपना सी प्रोग्रामिंग वाला ही है, देखो प्रोग्राम सी में भी फर्स्ट यही लिया था मैंने, वही होता है, कुछ नया नहीं कुछ अलग नहीं, देखो प्रोग्राम्स भी वही है। एंड नो डाउट सी में तो हमने वो प्रोग्राम एक प्रोग्राम 10-10 बार किया है। हाँ मनूगा, स्वप्नात भी नहीं केलाय तू,
छोल्या 10 वेळा तर केले नाही, 10 प्रोग्राम तर केलाय का नाही असं आहे ते. नहीं सभी प्रोग्राम किए पर 10 बार तो बिल्कुल नहीं. पॉइंट इज एटलीस्ट एक टाइम एक बार तो किया है, चलो अच्छी बात है. पॉइंट ये देखो आ गया, जैसे बताया था हमने 1:1 से 1:5, 2:1 से वो 5, ऐसे करते करते 5:5 तक. फिनिशा. समझ आ रहा है? इसमें कुछ डाउट प्रॉब्लम किसी को? यस ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम? आशीष, मोहिनी, वैभवी, वेदांत, फास्ट वाटत नहीं है ना? नो सर. ऐसे फास्ट नहीं हो रहा है ना? नो सर. एक्चुअली इससे भी फास्ट लेने की जरूरत है सच में तो, क्योंकि ये वही है रे, ये सभी सी प्रोग्रामिंग वाली चीज है ये. ओके, जैसे मैंने बताया क्या हो गया प्रॉब्लम. पिछली बैच जो थी ना वो सभी ऑर्किड ने मेन क्या है, डायरेक्ट जावा ज्वाइन हुए थे वो स्टूडेंट्स, सी++ वाले नहीं थे. जैसे अभी आप सी++ करके जावा, तो आपको ये सी में मैंने ही पढ़ा इसलिए ये पुराना रिपीट लग रहा है. और उन्होंने डायरेक्ट वो जो बैच थी वो डायरेक्ट जावा को ज्वाइन हो गए थे, तो इसलिए उनके लिए फर्स्ट टाइम, मैं और मेरे लिए वो भी फर्स्ट टाइम थे, इसलिए उनको ये आराम से ऐसे स्लोली फास्ट फास्ट नहीं तो स्लोली दिया था. और एक एग्जांपल, और एक क्या कर सकते हैं, और एक क्या करेंगे रे इसको समझो. अगर ये कंडीशन बस चेंज कर दी तो क्या होगा, ये क्या रिजल्ट आउटपुट देगा बताओ मुझे. इससे क्या रिजल्ट आउटपुट आएगा, इनर लूप के अंदर कंडीशन जो 5 थी, 5 की जगह मैंने आउट इस वेरिएबल का नाम दे दिया. इससे क्या होगा, और एक चीज, एक मिनट, हाँ 1, हाँ 1:1 और जब से बाहर, फिर 2:1, 2:2 और बाहर, फिर 3:1, 3:2, 3:3 आउट. नेक्स्ट 4:1, 4:2, 4:3, 4:4 बाहर, और फिर 5:1 से लेके 5:5 तक. और उसके बजाय ऐसे अगर दे दिया तो ये तो अपना स्टार का और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. अरे वही वो अपना पैटर्न वाले प्रोग्राम वही है, ये कुछ भी नहीं. और वो 1:1, 2:1, 2:2 वो भी वो वैसे ही पैटर्न बन रहा था एक्चुअली, राइट एंगल ट्रायंगल वाला. हाँ वैसा था, चलो वो वाला दिखाता हूँ. उसके बाद स्टार पैटर्न वही करते हैं, उसमें क्या है बस वहाँ पे प्रिंट में और रिप्लेस करना है. जावा 56 एग्जाम्पल वही हो रहा है देखो. बस ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, वो वहां से प्रिंट एलएन निकाल दिया तो वो बराबर एक के सामने एक आएगा. ये एक्चुअली प्रिंट एलएन नहीं, बस प्रिंट चाहिए तो एक के सामने एक चले आएगा वो. टैब दे देते हैं, ये देखो ऐसे पैटर्न की तरह राइट एंगल ट्रायंगल. उससे भी बेटर स्टार दे दो तो वो तो वही घिसा बेटा एग्जांपल स्टार वाला. फिनिश. ओके फिनिशा. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क. ये ऐसे अपना नेस्टिंग ऑफ लूप, सबसे मेन नेस्टिंग ऑफ लूप ये स्टार पैटर्न के लिए बहुत फेमस है. और इसके बाद और एक चीज जहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप स्ट्रिक्टली यूज होता है, स्ट्रांगली यूज करना पड़ता है, वो यानी कहाँ पे, फॉर के अंदर. फॉर कहाँ यूज करते हैं हम, आगे कौन से कंसेप्ट में यूज होता है, एरे. एरे पे नेस्टिंग. मॅट्रिक. हाँ एक्झॅक्टली करेक्ट मोहिनी. कोण मोहिनीच आन्सर दिले ना, एक्झॅक्टली करेक्ट. मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल एरे, एग्जैक्टली करेक्ट, वहां पे यूज होता है फिर. ओके चलो ये हो गया अपना लूप्स, कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स. और इस पर से ये कुछ एग्जांपल होमवर्क के लिए यहाँ पे दे देता हूं मैं. और फिर ये होमवर्क 56 हो गया ना, 57, 58, 59 एंड 59 में ये पैटर्न वगैरह दे दिए. फिनिश. सो दिस इज ऑल अबाउट आर C++, the same old syllabus. Now we'll start with next new point. चलो नेक्स्ट न्यू पॉइंट चालू करू. हा चैतन्य उठ आता, उठ, झालं जुनं झालं आता, उठ बाबा. पापीच्या झोपलाय पूर्ण, काय तेच बोर शिकवायला तर सर म्हणून झोपून गेलाय. तेवढंच एक झोप तर होईल म्हणला त्याने. झाली झोप. गुड मॉर्निंग. आणि मग आता चलो नाव विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट.
that came in Java, that is typecasting, type conversion. Next new unit, unit number 5. ये पहले के चारों यूनिट, चार में से ये तीन तो अपना वही पुराना हमने देख लिया है। फर्स्ट यूनिट जो था बस बेसिक हिस्ट्री, ये तो पूरा थ्योरी था, हिस्ट्री ऑफ जावा वगैरह। चलो उस पर से अभी ये नया, यहाँ से अभी हमारा एक्चुअली जावा में के ये नए कंसेप्ट, न्यू नेक्स्ट न्यू पॉइंट्स वो स्टार्ट होते हैं। अभी वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा सा पुराना भी है, ये C++ में हो चुका है, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। कैसे क्या होता है, व्हेन वी हैव टू असाइन a particular value or a variable to another variable, and if those two values are not compatible with each other, then in that case we need to explicitly perform typecasting, type conversion। कैसे होता है, क्या होता है, वही वो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे। चलो इसके लिए फर्स्ट introduction, it is common to assign a value of one type to a variable of another type। एक डेटा टाइप की एक वैल्यू हम दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, which is a very common methodology। if the two types are compatible, then Java will perform the conversion implicitly, that is automatically। अगर वो दोनों टाइप एक दूसरे से कंपैटिबल है तो ये आराम से डायरेक्टली कंपाइलर खुद से ही इम्प्लिसिटली कर देता है। For example, it is always possible to assign a short value, short data type value, short variable to an integer variable or a float value variable to a double variable, क्योंकि ये compatible है। These are definitely not the same type but are compatible with each other। कैसे क्या ये compatible है, क्योंकि short int integer type के अंडर आता है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसकी साइज क्या है शॉर्ट की 2 बाइट्स, इंट की साइज होती है 4 बाइट्स, तो छोटी वैल्यू बड़ी में स्टोर हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। फ्लोट डबल में स्टोर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। शॉर्ट बाइट में स्टोर हो सकता है, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट 2 बाइट का होता है और बाइट डेटा टाइप 1 बाइट का है। जावा में ये बाइट करके भी एक नया डेटा टाइप आया है, ये हमने यहाँ पे देखा था। बाइट इंटीजर के अंडर ही आता है, बट 1 बाइट ऑफ इंटीजर, सिंपल उसकी छोटी सी रेंज। यानी हमें एज वगैरह किसका स्टोर करना है, तो ये बस है ना एज की वैल्यू, या अपना मंथ 1 to 12, या फिर डेट 1 से लेके 31 के तो ऊपर नहीं, उसके नीचे होता है। तो उसके लिए हम अगर इंट 4 बाइट की मेमोरी यूज क्यों करना है, उससे अच्छा बाइट डेटा टाइप ले लो, छोटा सा 1 बाइट में काम हो जाता है। करेक्ट कि नहीं? ओके, पॉइंट इज ये वैल्यू शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में स्टोर हो सकती है। शॉर्ट वैल्यू इंट में, लॉन्ग में स्टोर हो सकती है। इंट वैल्यू लॉन्ग में हो सकती है, पर उल्टा नहीं होगा। लॉन्ग इंट में बिल्कुल नहीं होगा, लॉन्ग शॉर्ट बाइट में भी नहीं होगा, इंट शॉर्ट और बाइट में बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि क्या आता है, छोटी वैल्यू बड़े में स्टोर हो सकती है, पर बड़ी वैल्यू छोटे में कैसे स्टोर होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देन दैट कम्स अंडर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली नहीं होता है, तो वो हमें करना पड़ता है। कैसे क्या है वो देखेंगे, पर उसके पहले ये बेसिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो however not all types are compatible and thus not all type conversions are implicitly allowed। तो हर एक टाइप दूसरे से कंपैटिबल होगी ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए हर एक बार वो कंपैटिबल है कि नहीं चेक करेगा, है तो इम्प्लिसिटली होगा, पर हर एक बार वो कंपैटिबल तो होंगे ऐसे नहीं है। कंपैटिबल नहीं होने के कारण, कंपैटिबल ना होने के कारण इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी हर बार होगा ऐसे बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, फॉर इंस्टेंस देयर इज नो इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक कन्वर्जन डिफाइंड फ्रॉम डबल टू बाइट। डबल डेटा टाइप 8 बाइट डेटा टाइप 1 बाइट का है, 8 बाइट की वैल्यू 1 बाइट में, हाउ इज इट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए इसको अभी क्या करेंगे, अभी इसमें एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, समझो अगर हमने उस डबल डेटा टाइप में मैंने वैल्यू दिया है 5.0, सिंपल वैल्यू 5.0, 8 बाइट के स्टोरेज में ये 5.0 की बाइनरी स्टोर होगी। पर अगर ठीक से सोचोगे 5.0 की बाइनरी कितने 3 बिट में आ जाती है, 3 बाइनरी बिट्स, which is not even 1 बाइट।
एक बाइट में भी नहीं, वो 3 बाइनरी बिट में आ जाती है। बाकी के जो बाइनरी बिट्स है 8 बाइट के हिसाब से 64 बाइनरी बिट की मेमोरी मिल रही है। 64 बाइनरी बिट में से 3 ही बाइनरी बिट यूज होगा, क्योंकि वैल्यू छोटी है ना, वैल्यू छोटी है 5, 3 बिट में स्टोर होगा। बाकी 61 बाइनरी बिट्स तो 000 ही है, तो उसको अगर हटा दोगे चलेगा क्या? डेफिनेटली चलेगा। तो ऐसे देखा जाए तो अगर डबल डेटा टाइप में छोटी वैल्यू है जैसे कि 5 है, तो वो बाइट में स्टोर कर पाएंगे क्या? देखा जाए तो हाँ, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वैल्यू छोटी है। और अगर समझो वैल्यू बड़ी होगी तो देन डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, पर छोटी वैल्यू के केस में पॉसिबल है। तो उसको हमें कंपाइलर को हमें बताना पड़ेगा कि ये डबल डेटा टाइप 8 बाइट की वैल्यू 1 बाइट डेटा टाइप में कन्वर्जन करो। पर ये कब बताना है? तो ये हमें डेवलपर को सोच के बताना है कि अगर वैल्यू छोटी है तो उसको बताना है कि तू कर, बाकी हम देख लेंगे। तो वो हमें बताना है एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट होने के लिए हमें देना पड़ेगा कंपाइलर को। नो डाउट, नो डाउट। जैसे मैंने बताया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम बताएंगे, पर वो होगा कभी सक्सेसफुली कब होगा? अगर वैल्यूज छोटे होंगे तो। छोटी वैल्यू फिर छोटे डेटा टाइप में जाके स्टोर हो जाएगी। नहीं तो वैल्यू डबल डेटा टाइप बहुत बड़ी है, छोटे में 1 बाइट में स्टोर करने जाओगे, नॉट पॉसिबल। तो वो फिर कुछ तो अलग ही रैंडम वैल्यू आएगी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं गार्बेज वैल्यू, देन दैट विल बी कॉल्ड एज गार्बेज, क्योंकि वो कुछ भी अलग ही आ जाएगा ना। वो बाकी के बाइनरी बिट्स डिलीट हो जाएंगे, जितने बचे उतने कम कम ही बाइनरी बिट स्टोर हो गए, और कम बाइनरी बिट पर से वो वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएगा कुछ तो अलग ही वैल्यू। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए। पॉइंट इज fortunately it is still possible to obtain a conversion between incompatible type। दो टाइप कंपैटिबल नहीं होने ना होते हुए भी हम उसको टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। कैसे? टू डू सो वी मस्ट यूज अ कास्ट, CAST, नहीं है कास्ट कैटेगरी वाला, वो कास्ट नहीं है, CAST यानी कन्वर्जन वाला कास्ट है ये। ओके, बिटवीन बिटवीन सॉरी कास्ट विच परफॉर्म्स एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बिटवीन इनकम्पैटिबल टाइप। ये एक्सप्लिसिटली इनकम्पैटिबल टाइप को कन्वर्ट करता है। चलो, पर उसके पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कब कैसे कहाँ होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कैसे होता है? when one type of data is assigned to another type of variable, an implicit, that is automatic type conversion will take place if the following two conditions are met। यानी अगर ये दो कंडीशन वहां पे मीट हो जाते हो, दो कंडीशन, वो क्राइटेरिया कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा। कब कैसे? when two types are compatible, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो होगा ही। कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एक सिंगल अल्फाबेट डिजिट स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल सिंबल दे दो, टाइप कंपैटिबल है, डायरेक्टली कंपैटिबल है, डायरेक्ट असाइन हो जाएगा। बट वन मोर थिंग, दैट इज द डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन द सोर्स। डेस्टिनेशन यानी जिसको असाइन कर रहे हो वो उसकी साइज बड़ी है, जो असाइन हो रहा है वो छोटा है। छोटे साइज वाली वैल्यू बड़े में, शॉर्ट इंट की वैल्यू इंटीजर में, बाइट की वैल्यू शॉर्ट में, इंट की वैल्यू लॉन्ग में, ये भी होता है। इन दैट केस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन विल ऑकर। ओके, तो ये ऐसी कंडीशन है। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कब होगा? इसके पहले चलो, इसके पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल देखते हैं। प्रोग्राम ओवर हियर, क्लास implicit type conversion 1, and here static public void main string arguments array। यहाँ पे प्रिंट करते हैं system.out.println and implicit टाइप कास्टिंग कहो या कन्वर्जन कहो, एक ही होता है, एक ही होता है। और फिर इसके बाद अभी यहाँ पे बाइट डेटा टाइप का एक वेरिएबल b करके दे देता हूं मैं, जिसकी वैल्यू 6 दे देते हैं पहले ही। इंट i करके एक वेरिएबल है, फ्लोट f विथ वैल्यू वही अपनी होगी cpt वैल्यू पाई की वैल्यू, और उसके बाद डबल डेटा टाइप विथ नेम d।
Now here will assign one variable to another. Byte variable b has got the value as, चलो byte की वैल्यू क्या है डायरेक्ट यहाँ पे ये क्या है प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और कॉन्केट क्या करेगा वेरिएबल b, b कौन है बाइट डेटा टाइप की वेरिएबल है, उसको वैल्यू क्या है 6, तो ये अपने कंपाइलर क्या करेगा जावा जेडीके कंपाइलर बाइट b इस वेरिएबल की वैल्यू ये टेक्स्ट इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट करके प्रिंट करके दिखाएगा हमें अपने आउटपुट स्क्रीन पे। ओके नेक्स्ट, इसके बाद और एक कौन है, और एक है अपना फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट वेरिएबल f, उसकी वैल्यू क्या है, अच्छा इंट i और डबल d की वैल्यू हम प्रिंट कर पाएंगे क्या, क्यों नहीं, जावा में गार्बेज वैल्यू वाला प्रकार है ही नहीं, वेरी गुड। दूसरा क्या है, असाइन किए बिना हम वैल्यू प्रिंट भी नहीं कर सकते, जावा कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करता है। अगर लोकल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल को आपको वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा, असाइन किए बिना उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, यूज करने की कोशिश भी करोगे तो जावा कंपाइलर जेडीके क्या करता है कंपाइल टाइम एरर देता है, उसको वैल्यू असाइन किए बिना यूज ही नहीं करना है, ये रूल ये जावा में आ गया, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू असाइन करो फिर ही यूज करो, नहीं तो यूज ही मत करो, और फिर यूज ही नहीं करने वाले तो डिक्लेयर क्यों किया है, इन शॉर्ट डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू दे के यूज करो, वैल्यू दिए बिना यूज नहीं करना है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं ऑफ कंपैटिबल टाइप्स, कौन किससे कंपैटिबल है, नो डाउट फ्लोट डबल डबल फ्लोट एक दूसरे से कंपैटिबल है, एक दूसरे से नहीं है, फ्लोट जो है डबल से कंपैटिबल है पर डबल फ्लोट से नहीं है, साइज साइज प्रॉब्लम आता है। ओके तो डबल की वैल्यू हम फ्लोट में नहीं दे सकते पर फ्लोट की वैल्यू डबल में डेफिनेटली दे सकते हैं। ओके वैसे ही बाइट की वैल्यू इंटीजर को दे सकते हैं, दिस इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यहाँ पे इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन होगा, और फिर उसके कारण यहाँ पे हम प्रिंट कर पाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे बाइट वैल्यू असाइन्ड टू इंट वेरिएबल आई, चलो बाइट की वैल्यू इंटीजर वेरिएबल आई को असाइन करने पे क्या प्रिंट होगा वो यहाँ पे देखते हैं, और वैसे ही सेम ऐसे ही सेम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू डबल को दे देते हैं, फ्लोट वैल्यू असाइन्ड टू डबल टाइप वेरिएबल डी को असाइन कर दिया है, देखिए ऊपर जो फ्लोट की वैल्यू एफ को नजर आती थी वही यहाँ पे डबल को नजर आएगी क्या, और जो बाइट की वैल्यू थी 6 वही यहाँ पे आई को नजर आती है, क्या होता है देखेंगे। ओके नो डाउट दीज टू आर द कंपैटिबल टाइप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन डू वन मोर थिंग, फ्लोट को आई इंटीजर की वैल्यू दे सकते हैं क्या रे, सो द आंसर इज यस, दिस इज आल्सो टाइप कंपैटिबल, व्हाई, एक तो दोनों के साइज सेम है, साइज सेम से कुछ नहीं होता है, और उससे उसके साथ और एक चीज है इंटीजर की जो वैल्यू है उसको बस डेसिमल पॉइंट पॉइंट देके वो जीरो असाइन करके फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, दिस इज आल्सो पॉसिबल इन जावा इम्प्लिसिटली, इसको भी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ही पकड़ लेते हैं। ओके क्योंकि ये भी पॉसिबल है, उलटा केलं तर एक्झॅक्टली करेक्ट, उलटा चलेगा क्या, म्हणजे आज काय तर उलट सुलटच काम सांगायला सगळं, काय उलट खाऊन आलेत की नहीं है, करेक्ट डाउट है, एग्जैक्टली करेक्ट है, फ्लोट की वैल्यू इंट में दे सकते हैं क्या, पॉइंट पुढचं पॉइंट के बाद का वो छोड़ देता है, वो डेटा लॉस होता है, सी में सी प्लस प्लस में ये चलता था, जावा में चलता है क्या, द क्वेश्चन इज इट अलाउड इन जावा, चलता है यहाँ पे, जावा इज नॉट जस्ट स्ट्रांगली इट इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, तो जावा में अगर डेटा लॉस हो रहा है तो जावा कंपाइलर बोलता है नहीं ये मैं नहीं अलाउ करूंगा, वो अलाउ नहीं करता है, जावा में ये नहीं होता है, इसका उल्टा नहीं होगा, इसका वाइस वर्सा नहीं होता है, आई की वैल्यू एफ को मिलती है, इंटीजर फ्लोट को असाइन होता है पर फ्लोट इंट को असाइन नहीं होगा। ओके देखेंगे इवन दो द फ्लोट वैल्यू इज 5.0 या डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है पर तो भी वो असाइन नहीं करेगा, क्योंकि क्या है जवाब होता है, किसने देखा है डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, 0.0 है, पर वो 0.0 की पॉसिबिलिटी कितनी है,
नॉन जीरो वैल्यू की भी पॉसिबिलिटी उतनी ही है, तो बेटर ऐसा ही नहीं करना है. इन शॉर्ट इट कम्स अंडर इनकम्पैटिबल टाइप, तो इसलिए वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं करेगा. हाँ, जबरदस्ती करना है तो वो होगा, इन दैट केस डेटा लॉस हो जाएगा, बट दैट वी हैव टू डू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में. नेक्स्ट पॉइंट में फिलहाल ये तो हो रहा है. हाँ, इंटीजर की वैल्यू फ्लोट को असाइन होती है, उतना ही नहीं और एक करते हैं. चलो कौन शॉर्ट एस करके एक वैल्यू 60, और फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं. न्यू लाइन शॉर्ट वैल्यू, सॉरी शॉर्ट इंट वेरिएबल एस, इसकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं. और फिर ये शॉर्ट इंट की वैल्यू जो है ये फ्लोट को दे देते हैं. ये तो कितना अलग है, देखो ये कितना अलग है. अलग वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि शॉर्ट तो इंटीजर है, और इंटीजर वैल्यू तो फ्लोट को हम दे सकते हैं. हाँ डेफिनेटली दे सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम दिस इंटीजर इज जस्ट ऑफ 2 बाइट्स, और हम दे रहे हैं 4 बाइट वाले डेटा टाइप को, तो इसलिए ये भी पॉसिबल है. एंड दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. और यहाँ पे देते हैं शॉर्ट वैल्यू असाइंड टू फ्लोट वेरिएबल एफ. तो यहाँ पे फिर से एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी. पहले आई की वैल्यू थी, उसके पहले उसको खुद को पाई की वैल्यू थी 3.14, वो जाके आई की वैल्यू 6 मिल गई. उसके बाद अभी एस की वैल्यू 60 मिल जाएगी. ओके चलो, ये इतना फिलहाल इतना जो है इसको इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं. थैंक यू. और फिर इसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी देखते हैं. एक्सप्लिसिट के पहले इसमें और कुछ चीजें हैं. इम्प्लिसिट में ही जैसे अभी प्राजक्ता ने पूछा फ्लोट की वैल्यू इंट को दे सकते हैं क्या, वो एक चेक करते हैं. उसके पहले ये तो देखेंगे. मो एरर वाई कैपिटल हो गया, देखो क्या हो गया. स्टार्ट में ही हो गया, फर्स्ट प्रिंट में ही हो गया, शुरुआत ही गलत है. शुरुआत में ही था, अभी अभी बराबर है. यस आ गया. बाइट वेरिएबल बी विथ वैल्यू 6, फ्लोट वेरिएबल विथ वैल्यू 3.14, और फिर बाइट की वैल्यू इंट को दे दिया, इंट आई में 6 आ गया. फ्लोट की वैल्यू डबल को दे दिया, ये कुछ तो गंदा हो गया. 3.14 उसके आगे वो एक्यूरेसी नहीं है. देखो ये भी फिर से अपने C++ की तरह ही हो गया. पॉइंट इज हो रहा है. इंट की वैल्यू फ्लोट को वो भी हो रही है 6 की वैल्यू 6.0 आ गई. उसके बाद शॉर्ट इंट वैल्यू 60 वो तो आ गया, और फिर वो शॉर्ट इंट वैल्यू 60 जो है फ्लोट एफ को दे दिया, तो वहां पे 60.0 भी आता है. फिनिश, ये हो गया, डेफिनेटली हो गया. अभी इसमें इसमें अभी बी को जो है शॉर्ट की वैल्यू देते हैं. इज दिस पॉसिबल? ये होगा क्या? बाइट वैल्यू असाइंड टू शॉर्ट वेरिएबल. बाइट इज ऑफ 1 बाइट इन साइज, शॉर्ट इज ऑफ 2 बाइट. हम 2 बाइट की वैल्यू 1 बाइट में दे रहे, दैट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. ये क्या हो गया है, ये उल्टा नहीं कर मैंने. शॉर्ट की वैल्यू बाइट को दी है ना हमने, अरे ऐसे क्यों हो गया. हाँ, शॉर्ट वैल्यू असाइड टू बाइट. ओके अच्छा, वो तो साइज का इश्यू आता है. ये देखते हैं ये क्या होगा. एफ फ्लोट में क्या है वैल्यू 60.0, ये आपने यहाँ पे दिया है ना 60 शॉर्ट की वैल्यू, वो फ्लोट में 60.0 है, तो वो इंट आई को मिलेगा क्या. दोनों का साइज तो 4 बाइट ही है, तो 60.0 में से 60 तो मिलना चाहिए ना, 0.0 नहीं तो नहीं. देखेंगे वैसे होता है, ये भी होता है नहीं होता है, क्या होता है देखेंगे. फ्लोट वैल्यू टू इंट वेरिएबल. एंड नाउ नेक्स्ट, और एक यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग एल करके वेरिएबल दे देता हूँ. उसकी साइज तो 8 बाइट है, उसको 4 बाइट, बड़े में छोटी की वैल्यू वो तो होती है, तो देखेंगे होती है क्या, देखेंगे होती है क्या नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाला प्रॉब्लम आएगा ना. फिर से डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू वो कुछ भी होने दो, बट द पॉइंट इज जो कुछ भी है वो तो लॉस हो जाएगी ना, तो इसलिए कंपाइलर ये अलाउ करता है कि नहीं करता है, अलाउ देखेंगे. ये भी एल की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं. चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कंपाइल, रन, एरर. एक नहीं दो नहीं, तीन तीन एरर. कौन से? इनकम्पैटिबल टाइप्स वाले. देखो शॉर्ट की वैल्यू बाइट में 2 बाइट एक में नहीं जाते, वो बता रहा है.
पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट टू बाइट। वो खुद बता रहे क्या हो गया, कहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी देखो इनकम्पेटिबल, लूजी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। ये देखो फ्लोट, दोनों के साइज तो सेम है ना, 4-4 बाइट, पर तो भी अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो छोटी साइज वाला बड़े को देने की कोशिश कर रहे हैं हम, फ्लोट की वैल्यू लॉन्ग को, बट इट इज नॉट अलाउड। व्हाई? डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू का क्या होगा, वो डेटा लॉस हो रहा है। अभी वो बात अलग है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू है क्या, वहां पे 0 है। तो ऐसे देखा जाए तो मैथमेटिकली तो कुछ लॉस नहीं हो रहा है, पर प्रोग्रामिंग वाइज कंपाइलर को थोड़ी ना वो पॉइंट के बाद 0 वैल्यू नजर आ रही है। उसको तो क्या नजर आ रहा है, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू कैसे और कहाँ स्टोर होगी, उसके लिए तो स्टोरेज है ही नहीं, इंट में वो स्टोर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कंपाइलर अलाउ ही नहीं करेगा। क्या लगा प्रोजेक्ट है, हाँ होगा क्या फिर, ये नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग। प्रिंट भी कुछ काम के नहीं, इसको हटा देते हैं। सबसे मेन चीज वो यहाँ पे एरर लिखते हैं। एरर क्या है, ये भी इनकम्पैटिबल है। हाँ, इससे फ्लोट से, अरे फ्लोट से इंट को, एंड यहाँ पे ये भी इनकम्पैटिबल है। इससे किसको असाइन कर रहे हैं हम, फ्लोट से लॉन्ग को, नॉट पॉसिबल। ओके, ये इसलिए जानबूझ के मैंने ये एरर भी यहाँ पे हम लिखते हैं कमेंट में। अरे बेस्ट चीज इसी को कमेंट करना है, नहीं क्या। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। चलो एनीवेज, पॉइंट इज ये ऐसे सभी वर्क होता है। हाँ, और ये यहाँ पे जानबूझ के हमने कमेंट वगैरह में सब एरर्स भी लिखे हैं जो आ रहे थे, पर कमेंट करने के कारण अभी नहीं आएगा। फिर अभी क्या बचा है, अरे वो तो पहले वाला ही, वही फिर से यही सेम आउटपुट आएगा जो ऊपर आया था, वही आएगा, कुछ भी अलग नहीं। ये जो आ रहा था वही आ रहा है, ये कुछ अलग करने की कोशिश किया हमने, हो तो नहीं रहा है, उसको छोड़ दिया हमने। ओके, तो भी मैंने जानबूझ के प्रोग्राम में रखा है, क्योंकि ये आपको भी फिर से आगे चल के फिर से यह डाउट डेफिनेटली आएगा, जैसे प्राजक्ता को पहले ही आ गया सिखाने से पहले, तो आगे भी ये जो डाउट आएगा तो प्रोग्राम देखो आप, प्रोग्राम देख के आपको समझ आएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट अभी क्या बचा इसमें, क्या बोलते हैं, चलो सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनकम्पैटिबल टाइप को फिर कास्टिंग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और वो कैसे होता है, चलो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, सी प्लस प्लस में जो फॉलो किया था वही है। कास्टिंग इनकम्पैटिबल टाइप्स कैसे होता है, ऑल्दो द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स आर हेल्पफुल, they will they will not fulfill all the needs. To create a conversion between two incompatible types, we must use a cast. So what is a cast? A cast is simply an explicit type conversion. It has a general form as, क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस उस वैल्यू वेरिएबल के आगे we have to just prefix that value. We have to prefix the variable with the name that is the data type, with the data type of the target variable. किसको असाइन करना है उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिख के देना है, फिनिश। तो ये वैल्यू जो कौन सी भी डेटा टाइप की हो वो इस डेटा टाइप में कन्वर्ट होके वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। कैसे, चलो इसका एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे। इन शॉर्ट जो ऊपर अभी नहीं हुआ था उसको हम करते हैं, उसको टाइप कास्टिंग करके देखते हैं। ये 3 नहीं हुए थे ना, इसको हम करने की कोशिश करते हैं, अभी देखेंगे क्या होता है। क्लास 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 एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, फिर इसमें देखेंगे कि वही अपना, चलो तो यहाँ पे एक तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, फिर से वही अपना बाइट, पर बाइट के बाद यहाँ पे
यहाँ पे दे देता हूं मैं शॉर्ट एस नाम से वेरिएबल विथ वैल्यू 6060। उसके बाद इंट आई फ्लोट की भी वैल्यू है, करेक्ट है। और ये अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9.987654321 ये अपना डबल डेटा टाइप को भी वैल्यू दे दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे शॉर्ट की वैल्यू प्रिंट करते हैं, शॉर्ट वेरिएबल एस की वैल्यू। नेक्स्ट फ्लोट वेरिएबल f and after that double variable d and then अभी यहाँ पे देखो b is equal to byte s। इन शॉर्ट की वैल्यू तो हम बाइट को नहीं दे सकते थे, पर ये ऐसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग दे दिया है। इससे ये असाइन होगा, डेफिनेटली होगा। वैसे ही ये नहीं हो रहा था फ्लोट पॉइंट सॉरी फ्लोट क्यों लिखा है हमने, इंट में कन्वर्ट कर रहा है ना, हाँ फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू इंट में कन्वर्जन ये नहीं हो रहा था, अभी होगा, देखेंगे होता है क्या। और उसके साथ ही और एक चीज, लॉन्ग डेटा टाइप में फ्लोट की वैल्यू नहीं हो रही थी, अभी होती है क्या देखेंगे। उससे भी बेटर मैं तो डबल दे देता हूँ, 8 बाइट की वैल्यू 8 बाइट में डेफिनेटली होगी, पर एक्सप्लिसिटली होगा, इम्प्लिसिटली नहीं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू, अभी ये डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू लॉस तो हो जाएगी, पर जावा कंपाइलर को क्या दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा कि हमने उसको जबरदस्ती हमने उसको बताया कि करो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट लॉस ऑफ वैल्यू, तो उस हिसाब से ये करेगा। ओके, कॅरेक्टर आणि इंटिजरला असंच करायचं, आपण केलो ते डायरेक्ट केलो तिथं, तर ते आस्की कोड मुळे कंपॅटिबल च्या अंडर येतं, आस्की कोड के कारण वो कंपैटिबल के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट 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 आफ्टर explicit type casting of incompatible types। चलो इनकम्पैटिबल टाइप का टाइप कास्टिंग करने पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बाइट में शॉर्ट की वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू टू बाइट वेरिएबल, ये बी का शब्द ऐसे ऑर्डर स्प्रेड करो। उसके बाद यहाँ पे फ्लोट वैल्यू टू इंट वेरिएबल एंड देन here double value to long int variable। चलो ये पॉसिबल तो हो नहीं रहा था पहले, अभी देखते क्या होता है। यहाँ पे न्यू लाइन देखिए, यहाँ पे देखते इससे क्या होगा। ओके, सेमीकोलन फिनिश, थैंक यू फिनिश। चलो इसको झट से इसको देख लेते हैं। 61 एग्जांपल प्रोग्राम नंबर 61 और इसको कंपाइल रन जावा 61 कंपाइल रन, एरर कैनॉट फाइंड सिंबल, क्या हो गया गलत, लॉन्ग को डिक्लेयर ही नहीं किया, ऐसे हो गया, अरे बाप रे, लॉन्ग एल, हाँ चलो डिक्लेयर करके अभी यूज करेंगे, अभी होगा, डेफिनेटली होगा। ये देखो ये सभी वैल्यूज पहले के तो आ गए, ये डबल डेटा टाइप की देखो 1.23 एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया, ये that is this value will be multiplied by 10 raised to 8, तो उसे वो हमने जो असाइन किया वही आ जाएगी। पॉइंट इज कंपैटिबल ना होते हुए भी असाइन हो रही है, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग हो रहा है और वहां पे आउटपुट आ रहा है। शॉर्ट 60 वैल्यू बाइट में आ रही, 60 की 60 आ रही, बाद में 3.14 की जगह बस 3 आ गई, 0.14 लॉस हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट के बाद का लॉस हो गया, पर आ रहा है। एक चीज जैसे मैंने बताई, देते समय वैल्यू रेंज में है कि नहीं चेक करो, नहीं तो रेंज के बाहर की वैल्यू दोगे 6000, ये 1 बाइट में तो पॉसिबल ही नहीं। इस केस में क्या होगा, ये कुछ तो अलग ही असाइन होगा, 6000 की जो भी बाइनरी है उसके बस राइट हैंड साइड के 8 बाइनरी बिट्स ये बाइट डेटा टाइप में असाइन हो जाएंगे, और उस
राइट हैंड साइड की 8 बाइनरी बिट की जो डेसिमल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, वो दिखाएगा एंड दैट विल बी डेफिनेटली अदर देन 6000। 6000 तो नहीं रहेगी, तो क्या रहेगी, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव एनी रैंडम वैल्यू आ जाएगी, उसको हम कॉमनली कहते हैं गार्बेज वैल्यू। ओके, तो ये टाइप कंपैटिबिलिटी ना होते हुए असाइन करने पे ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी एक्सप्लिसिटली। क्यों? क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन बताया ना, तो कंपाइलर जेडीके यही तो है ना, जेडीके क्या कहता है, आप एक्सप्लिसिटली कर रहे तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक वेदर द वैल्यूज विद इन दोज वेरिएबल्स आर कंपैटिबल और आर विद इन द रेंज। नहीं है तो कुछ भी आ जाएगा, ये देखो कुछ भी आएगा। कौन है 112 कैसे आ गई 6000 से 112? पता नहीं, अभी वो 112 की उतनी 8 बिट बाइनरी वो थी, ऐसे सोचो, ऐसे आ गए। 6000 की बाइनरी निकालो, उसमें से बस राइट हैंड साइड के 8 बिट्स देखो, वो 112 की बाइनरी होगी, डेफिनेटली वही होगी। ओके, इससे बेटर, इससे बेहतर ये रेंज में की वैल्यू रख दो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिनिशर। चलो अभी इसमें एक बहुत ही अलग कंसेप्ट जावा एक फॉलो करता है, टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन वेरिएबल स्टोरेज में, विच इज कॉल्ड एज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग है वो वाली बॉक्सिंग नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग यानी क्या है, ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग। ये कंसेप्ट जावा में की एक अलग से ही कंसेप्ट है, वो क्या है, उससे क्या होता है, वो सभी चीजें हम देखते हैं कल के लेक्चर में। ओके, दैट विल बी न्यू कंसेप्ट। हाँ, आज थोड़ा सा लेट हुआ है, कल शार्प 8:30 को ही स्टार्ट करते हैं। कल से कॉलेज भी है ना, तो शार्प 9:30 को छोड़ना भी पड़ेगा, है ना। मोहिनी एंड ओम एंड कौन कौन है अपने, वेदांत एक है, तो इसलिए कल से शार्प 8:30 से ही स्टार्ट करते हैं, 9:30 को शार्प छोड़ देते हैं। चलो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स टुमारो। बाय ऑल ऑफ यू, वेलकम, बाय। हा, ते मी बघितलंच नाही ऍक्च्युली, ते काय बबल सॉर्ट आहे का नाही? हा, कोण काय मेसेज केले ऑनलाईन? ओके बाय, यस बाय आशिष, बाय बाय मेसेज केला, मला वाटलं काय तर विचारायचं आहे, ठीक आहे, बाय आशिष। बबल सॉर्ट स्वैपिंग करके किया है ना, अपने बबल सॉर्ट के अल्गोरिदम से कंपेयर करो तो इससे हो रहा है क्या? हे व्हायलंय का? यायलंय म्हणजे रिझल्ट आउटपुट यायलंय। स्पेस तर द्या की हो ताई साहेब, तेवढं सी पण सी प्लस प्लस तर ते तर गेलं वाऱ्यावर, जावा शिकायला पायथॉन झालं नाही, अजून असं करायला राव, स्पेस देते जाओ प्रिंट में।